अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मैर है। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो मैं बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है ना, कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने एक बताया था कि फॉर्मूला ना, तो उसके नीचे एक बड़े एक डॉक्टर उमर असलम साहब हैं, उन्होंने एक कमेंट किया जो कि मुझे अच्छा लगा कि अगर एक इंसान है जिसकी एज ही 20-30 प्लस है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, तो उसमें जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस का एक जो बेस होता है जो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो बहुत गलत है। कि इंश्योरेंस जो है वो ऐसा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ 100%। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो लाइफ इंश्योरेंसेस होती हैं ना, उनका जो बेसिक पर्पस है, ठीक है ना, जो उनका मकसद है, वो ये नहीं है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने जो उसके अंदर भी फॉर्मूला था जिसका मैंने अंदर बताया था कि भाई एक बेस है, उसके ऊपर 3 बिल्डिंग्स हैं, एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है, एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है और एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे जैसे आपकी एज चेंज होती जाती है, तो जो ये आपका बिल्डिंग का पैटर्न है जी, जिसमें आप अगर यंग है तो ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और अगर आपकी एज ऐसी है कि जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप मॉडरेट टू लो जाएंगे। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आप बिल्कुल रिटायरमेंट वाली इन्वेस्टमेंट जिसमें बिल्कुल ही कम रिस्क हो वैसी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन जो तमाम इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये तमाम बेस जो होता है इनका, कि आप एक सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी इंश्योरेंस में होनी चाहिए। ये बात मैंने कही थी, अगर आपको वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर एक इंसान है जिसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसे तो नहीं डालेगा जहाँ पे रिटर्न्स कम आते हों, तो मैंने आपको बताया, जो इंश्योरेंस होती है वो एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है, जो आपको अनहोनी की अगर हो जाए तो उसकी सूरत हाल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में ना इंश्योरेंस को, जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसको आपने एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं सोचना। वो आपका, समझें कि आपको बुराई मतलब बुरे वक़्त से बचाने के लिए होती है, ठीक है ना। बुरे वक़्त से बचाने के लिए ऐसे होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपने, मैं आपसे कहता हूँ जी, आजकल आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, आप फ्लैट वाले को जो है वो 5 साल तक किस्तें देते रहे जी, 5 साल तक किस्तें देते हैं, उसके बाद बिल्डर भाग गया, क्या गारंटी है, ठीक है। फिर आपने, या मिसाल के तौर पे जी, आपने एक प्लॉट लिया या कुछ भी लिया, आजकल तो मतलब कुछ समझ नहीं आता, आपके सामने नेस्ला टावर है, नेल्सा था या नेस्ला टावर जो था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा दिया, तो कोई कहीं पे भी कुछ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। शहर के अंदर आप बिल्डिंग लें, बनाए, पता चलता है कल को वो जी, वो तो जो कानूनी कागजात हैं उसके अंदर तो कचरा कुंडी डिक्लेयर हुई हुई थी, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स तो गई। समझ रहे हैं। तो पॉइंट बी, कि जो बेस होता है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ इंश्योरेंस होनी चाहिए। कि इंश्योरेंस ऐसा होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया, ठीक है, दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना हो जाता है इंश्योरेंस में कि आपके एटलीस्ट इन्फ्लेशन कवर होती है, कि जो आप महंगाई की वजह से पैसा लॉस कर रहे होते हो वो पूरा कर देती है, ठीक है ना। सिर्फ वो पूरा करती है, और इन केस खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाती है तो उस सूरत हाल में आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है ना। कि एक किस्म का डेबरी अम्ब्रेला है, ठीक है ना। तो मैंने आपको आपको कुछ बहुत सी मिसालें दी थी, जैसे कि मैंने नस्ला टावर है, हज़ार चीज़ें, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ तो एट दी एंड आपको कोई मसला नहीं आया, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बेहतर रखा, कोई आपकी किस्मत में ऐसी चीज़ नहीं थी, आपकी जो तकदीर थी बहुत अच्छी थी। तो एट दी एंड इंश्योरेंस जो होता है वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको 2 to 3 टाइम्स जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो मिल जाती है। तो नुकसान तो नहीं है, वो आपको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। और दूसरा, इस पॉइंट के अंदर जो आपने बात कही वो आपने खुद ही इस चीज़ का आंसर दे दिया कि 30 ईयर्स। देखिए, 30 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें एक इंसान जो है वो अपना एजुकेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो गुजार चुका होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली इंश्योरेंस थी वो मैंने अपनी की थी अराउंड 23 ईयर्स की एज में, 23 to 24 ईयर्स की एज में, ठीक है ना। पॉइंट भी कि आप स्टार्ट से इन्वेस्टमेंट और करते हो, इंश्योरेंस करते हो, ठीक है ना। इंश्योरेंस ये नहीं होता कि आप 40 साल की उम्र में जाके करना स्टार्ट करो, इंश्योरेंस आप शुरू में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर आप 30 ईयर्स भी, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, 35 तक भी ओके होती है इंश्योरेंस, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस कराना थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि फिर आपको जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं आपकी हेल्थ को जो है ना वो रिस्क में डालती हैं, मतलब उसका रिस्क कंसिडर करती हैं, क्योंकि 35 साल के बाद बीमारियां लगना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो 35 साल से कम में जो आपका प्रीमियम बनता है वो बहुत कम होता है, और वो ठीक है, ठीक है ना। तो पॉइंट भी कि मैं आपकी बात से यहाँ तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि भाई जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है कि इसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन ये आपको बुराई से बचाता है, ठीक है।
मैं आपको एक मिसाल मैं देना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको देता हूँ, चलें ठीक है। हमारे जिस जगह में मैं रहता हूँ, ठीक है, हमारे पड़ोसी होते थे एक, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर, मतलब उनके पास अच्छा खासा था वो बंदा, बहुत, मैं कहता हूँ, एक मेरे सामने उस बंदे ने, जब मैं छोटा होता था, उस बंदे ने एक बहुत अ, पसमानदा इलाके से उठा के अपनी फैमिली को लेकर आया हमारी एरिया सेटअप में ना, तो वो मतलब अच्छी सोसाइटी में, तो तकरीबन समझें कि उस बंदे ने लोअर मिडिल क्लास से खुद को, बल्कि लोअर क्लास से उठा के मिडिल क्लास तक लाया मेरी ज़िंदगी के सामने सामने, ठीक है ना। और गाड़ियों का कारोबार भी करता था, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी था, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में वो केएमसी का एम्प्लॉय था, ठीक है ना। तो खैर बात ये हुई कि उसकी जो है ना यंग एज में डेथ हो जाती है, उसका एक बच्चा था, ठीक है ना, और वो भी स्कूल गोइंग एज है, ठीक है। और मेरे सामने वो फैमिली इतनी स्टेबल कर चुका था, इतनी इन्वेस्ट मेहनत, आपने बताया, मैंने आपको बताया कि लोअर क्लास से उठा के वो कहाँ तक लाया, और वो इतना स्टेबल कर चुका था, लेकिन सडनली सम सॉर्ट ऑफ अनहोनी होती है, ही डाइड बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है ना। मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप जो है गेस कर लें, अगर मेरे आसपास के कोई फ्रेंड देख रहा है तो डेथ होती है। उसके बाद उसकी फैमिली को मैंने जो स्ट्रगल करते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। आई रिमेंबर वो अपनी वाइफ को ना, मतलब शॉप तक नहीं जाने देता था, इन अ सेंस कि आपको हर चीज़ घर पे मिलेगी, इतना वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखता था, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा दिया हुआ था या कुछ दिया हुआ था। लेकिन आफ्टर ही डाइड, उसकी फैमिली सडन एक्सपोजर होता है लोगों के साथ, और मैंने उसकी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए देखा ना, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। इफ़, ठीक है, ही हैड इंश्योरेंस, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को इतना मिल जाता कि उसके जाने के बाद वो फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली खुद को सस्टेन कर लेती। जो एक ब्लो लगता है ना, साइकोलॉजिकल ब्लो, और सब कुछ सोशल हर चीज़ मिल लगती है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा हिट होता है, उसमें एक बफर प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, ठीक है। इसी की मिसाल में दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक और अंकल थे, मैं अपने ये आंखों के सामने की बता रहा हूँ, ठीक है। ही डाइड बिकॉज ऑफ अ कैंसर, और उसकी फैमिली बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन व्हेन ही डाइड, उनकी इंश्योरेंस थी, जब उनकी डेथ के बाद उनको इंश्योरेंस का जो पैसा मिला, उसकी इंश्योरेंस का पैसा मिला के यार उनकी जो पीछे की फैमिली थी ना, वो इतनी स्टेबल हो गई कि वो रेंटल इनकम पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है बहुत अच्छे से। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, यार मुझे सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट थी, मैंने इंश्योरेंस में जानी थी। मैंने बोला मैं फाइनेंस में सीख रहा हूँ, ठीक है ना, इवॉल्विंग फेज़ है, ठीक है ना। हो सकता है बाद में थ्योरी मेरी भी चेंज हो जाए, लेकिन पॉइंट बीइंग, जिस चीज़ को जो मैंने देखा और वो जो चीज़ मैंने सीखी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ चैनल के ऊपर। आपका आर्ग्यूमेंट इसलिए से मुझे बहुत वैलिड लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है। ज़िंदगी की जो पहली होनी चाहिए ना, आपने खुद बताया कि जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां, उनमें से ये भी तो आता है कि अगर खुदा न खास्ता आप नहीं हैं, तो फिर पीछे कौन है, समझ रहे हैं। खैर ये मेरे व्यूज़ हैं, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। अ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आपने एक अच्छी सी बहुत सी राय दी, और मुझे आई रियली अप्रिशिएट इट, ठीक है ना। लेकिन इस यहाँ तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा ये तब भी ख्याल यही है कि अगर आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ही इंश्योरेंस में करनी चाहिए, क्योंकि खुदा नहीं खास्ता अगर आपकी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, इन केस, ज़्यादातर मुझे 100% श्योर आप बाइक पे ट्रैवल करते होंगे। अगर कहीं बाइक स्लिप हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप एक महीने के लिए घर पे चले जाते हैं, तो आपकी केयर कौन करेगा, मतलब आपके फाइनेंशियल्स तो रुक गए। इफ़ यू हैव अ इंश्योरेंस, ठीक है ना, जो कि आपको ये टेम्परेली, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी टेम्परेली जो है वो अगर वर्किंग में नहीं कर पा रहा, तो मेरी कवरेज है, ठीक है ना। तो वो जो कुछ पैसा देंगे, जो वीकली के हिसाब से आएगा, एटलीस्ट उससे ये होगा कि मैं जो घर पे बैठा हूँ, मेडिकल एक्सपेंस बेशक ना कवर हो पाए, लेकिन कम से कम मैं घर पे बैठा हुआ कुछ खा सकता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, बफर प्रोवाइड करता है जब भी आपको हिट लगता है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सही है। इन्वेस्टमेंट में आपको बताया, जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था, ये बेस है, इसके इन्वेस्टमेंट्स इसके आप ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आपका बेस नहीं है, चाहे आप बड़ी इंश्योरेंस ना करें, कम से कम यार साल के 20-30 हज़ार तो इंसान निकाल सकता है, एटलीस्ट उतनी लाजमी होनी चाहिए कि छोटी सी इंश्योरेंस ही हो। आपको उस दिन रियलाइज़ होगा जिस दिन खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, क्यों मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखी है, तो इसलिए मैं जो है वो इस चीज़ का बड़ा एडवोकेट हूँ, ठीक है ना। एंड दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।